बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 क्लास हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 11 जो है वो पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री वाला। हमने उस दिन लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में और रेज के बारे में पढ़ा। जैसा कि उस दिन मैंने आपको बताया लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या फ़र्क है। एक मैंने ये शेप बनाई थी जो आपको नज़र आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। फिर मैंने आपको कहा कि एक इस तरह की शेप होगी, और फिर मैंने आपको बताया कि हमारे पास तीसरी टाइप जो होती है वो ये होती है। इसको मैंने लाइन का नाम दिया था। इसको मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, और ये मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक रे है। जबकि हमने ज्योमेट्री जब चैप्टर स्टार्ट किया तो लाइन सेगमेंट के बारे में कुछ बातें पढ़ी, उसकी मेजरमेंट के बारे में पढ़ा और उसको ड्रा करने के बारे में पढ़ा, और कुछ उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए अपनी बुक में से। पेज नंबर गालबन 70 या 71 था। आज हमने एंगल्स के बारे में पढ़ना है। हमारी बुक में कुछ बातें की हुई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि एंगल्स होंगे क्या, कैसे बनता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर बाद में हम बुक से रीडिंग भी करेंगे। सिंपल सी बात है, एंगल्स, ज्यादा एंगल की बात हो रही है, लेकिन जब हम एंगल की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें एक चीज ही आएगी, एक एंगल ही होगा। एंगल किसे कहते हैं? उर्दू में इसको जाविया बोलते हैं। एंगल बनता कैसे है, एंगल की डेफिनेशन क्या है? एंगल जब हम पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज। अब ना लाइन की बात होगी, ना ही लाइन सेगमेंट की बात होगी, रे की बात करेंगे, टू रेज की। अब ये दो रेज आपके सामने पड़ी हुई हैं, एक ये वाली रे है और एक ये वाली रे है। लेट्स सपोज ये दो रेज है मेरे पास। रेज वो होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। कहां से स्टार्ट हो रही है ये वाला पॉइंट तो है, कहां तक जा रही है ये वाला पॉइंट नहीं है। अब अगर इन दो रेज के साथ एंगल कब बनेगा? अब इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है क्योंकि ये रेज है। एंगल तब बनेगा जब ये दोनों रेज होंगी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इसको। ये एक रे हो गई और इसी रे से दूसरी जो हमारी रे है, इसी पॉइंट से दूसरी रे स्टार्ट हो रही है, तब जाके एंगल बनेगा। अब एंगल जो बना वो दो रेज से मिलकर बना जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा, तो यहां पे एंगल बनेगा। ये वाला एंगल होता है। दो रेज जब स्टार्ट होगी किसी एक पॉइंट से, वहीं से स्टार्ट होने वाली रेज जो होंगी वो एंगल बनाएगी। अब इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन इन दोनों का एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब ये एंगल बन गया मेरे पास एक। जब ये एंगल बनेगा जिस पॉइंट से ये दोनों रेज स्टार्ट हो रही हैं, ये वाला पॉइंट मेरे पास वर्टेक्स कहलाता है। वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। और ये जो रेज होंगी, ये वाली भी और ये वाली भी, अब ये दोनों इस एंगल की आर्म्स बन जाएंगी। आर्म्स दोनों, समझ आई? पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट था इस रे का और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था। जब मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, अब ये एंगल बन गया और ये जो पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है ये वर्टेक्स बन गया और ये रेज जो थी वो उस एंगल की आर्म्स बन गई। उम्मीद है कि आप ये बात समझे होंगे। आगे एंगल के बारे में बहुत डिटेल से बातें बयान की गई हैं, लेकिन वो हाई लेवल के अंदर है। आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि एंगल बनता कैसे है। इसकी मिसाल अगर दूं कि हमारे पास एंगल क्या है, तो जिस तरह आपके घर की दोनों दीवारें होंगी रूम की, वो जो कॉर्नर सा होता है वो कॉर्नर में एंगल बन रहा होता है, क्योंकि एक दीवार इधर से को निकल रही होती है, दूसरी दीवार उधर को निकल रही होती है, वो हमारे पास एंगल बनाएगा। एंगल की आगे कुछ टाइप्स होंगी, अगर नाम बोलूं तो वो हाई क्लासेस के लिए होंगी। राइट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, कंप्लीट एंगल होगा, पैरेलल लाइन एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। तो वो बड़ी क्लासेस की बातें हैं। सिर्फ इतना सीखना है आप लोगों ने कि एंगल बनता कैसे है।
रेज के बारे में पहले मैंने आपको बताया कि रे होती क्या है, फिर उसी रे को यूज करते हुए हमने एंगल बनाया, और फिर वर्टेक्स और आर्म्स। अब मैं आपकी बुक से आपको कुछ दिखाता हूं कि आपकी बुक के ऊपर उसने क्या कहा हुआ है एंगल के बारे में। हुआ पेज नंबर 72 है, एंगल्स। लुक एट दीज आई क्रीम स्टिक्स। ये देखें आपके सामने डेफिनेशन वो यहां पे लिख रहा है, यहां से एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट और वर्टेक्स। द टू साइड्स ऑफ एन एंगल्स आर द रेज एंड द पॉइंट दैट यूनिट्स देम इज कॉल्ड द वर्टेक्स। यानी कि जहां से वो दोनों रेज स्टार्ट हो रही हैं, जिस तरह ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, ये वाला पॉइंट जो होता है ये हमारे पास वर्टेक्स होता है, और ये अंदर यहां पर ये एंगल बनता है, और एक रेस की ये वाली है और एक रेस की ये वाली है। तो ये हमने एंगल्स के बारे में यहां से इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है, और वर्टेक्स की डेफिनेशन भी यहां से याद करनी है, और रेज के बारे में भी यहां से आप लोगों ने याद कर लेना है कि रे होती क्या है। जैसा कि नेक्स्ट पेज के पेज नंबर 73 है, कुछ एंगल्स आपको दिखाए गए हैं। ये क्लॉक दिखाया गया है जिसकी दोनों नीडल्स के अंदर, दोनों हैंड्स के अंदर एंगल्स हैं। ये जो ए को शो कर रहा है, यहां पर बुक जब ओपन करें तो ये वाली जो इसका बाहर वाला पेज होता है और अंदर वाली सारी बुक, इसके दरमियान जो है वो यहां पर वर्टेक्स बन रहा है। ये हैंगर जो है इसके दरमियान एंगल बन रहा है। ये आगे वो कह रहा है कैन यू फाइंड सम एंगल अराउंड यू, तो बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं, अपनी बुक में देख सकते हो। ये देखो, अगर मैं बुक को ऐसे ओपन करूं तो ये एक इसकी रे ये वाली बनेगी और एक ये वाली बनेगी। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर एंगल बनेगा। ठीक है, अब ये सामने कुछ 2D शेप्स बनी हुई हैं। ये स्क्वायर है, इसमें 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, 1 2 3, और फिर हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें हमारे पास 4 एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है अगर इसको डीपली देखें तो ये हमारे पास एक जो होगी क्वाड्रिलेटरल, उसकी टाइप्स है। तो हम इसको ट्राइंगल की टाइप से कराएंगे, उसमें 3 एंगल्स आएंगे। जब क्वाड्रिलेटरल आएगी तो उसमें तकरीबन 4 एंगल होते हैं, अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट उसमें 4 एंगल होते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल होती वो वाली है जिसमें 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स हों। तो ये वाली रेक्टेंगल और ये वाली स्क्वायर जो है ये क्वाड्रिलेटरल की एग्जांपल है, उसकी टाइप्स में से है। और ये ट्राइंगल वो होती है जिसकी टोटल 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। आगे ये एक बात वो कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। इसके पीछे अगर देखें तो काफी सारी लॉजिक है कि हमारे पास कोई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स कैसे होंगे। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि अगर 2 एंगल यहां पर है, एक ऐसे है और दूसरा भी बिल्कुल इसके ऊपर ही है। अब इसने क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दिया, एक रे वहीं पर रही, एक यहां पर चली गई। अब ये क्लॉकवाइज है, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, ऐसे ही ये मूव करती जा रही है, दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे आ गई। यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ऐसे, और ये इसका वर्टेक्स है, दूसरी भी बिल्कुल रे ऐसे ही हो। अब इसने मूव करना शुरू नहीं किया, अब इसको हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना शुरू कर दिया। ये देखें, दूसरी रे ने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दिया, तो इसने पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर दिया। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या फर्क है, ज्यादा डिटेल के साथ नहीं, सिर्फ इतना बताऊंगा कि आप लोग जो यूज करोगे मोस्टली वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यूज करोगे, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन को यूज करोगे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसको इसलिए यूज करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स के लिए यूज की जाती है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट होता है डिग्री, वो डिग्री से इसको डिनोट करते हैं। लाइक 90 है ना, तो इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट डाल देते हैं, 0 छोटा सा ऊपर वाले साइड पे। 90 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 85 डिग्री, 98 डिग्री, 100 डिग्री, ये इस तरह 400 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, ये डिग्री, ये जो साइन होता है ये डिग्री का होता है। और ये स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होती है एंगल की, जिस तरह लेंथ के यूनिट होते हैं मैयर, उसको मैयर करने के लिए किलोमीटर,
मीटर, सेंटीमीटर, वेट के होते हैं ग्राम, किलोग्राम, टाइम के हमने पीछे पढ़े मिनट्स, आवर्स, सेकंड्स। ऐसे ही एंगल्स के भी यूनिट्स होंगे जिसको हम डिग्री के साथ नोट करेंगे और ये साइन होता है डिग्री का, ऊपर हल्का सा सर्कल लगा देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एंगल्स हैं, 100 मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, 90 मैंने पॉजिटिव डाला हुआ है, 70 मैंने पॉजिटिव डाला हुआ है, किसी के साथ भी नेगेटिव नहीं डाला। अगर नेगेटिव होता तो उसके लिए मैं स्पेशल ऐसे डालता -60 डिग्री, -50 डिग्री, -90 डिग्री, -80 डिग्री। तो ये नेगेटिव एंगल जो होते हैं इनके लिए हमने ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करनी है। अदरवाइज पॉजिटिव एंगल जितने भी होंगे उन सब के लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करनी है। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और पॉजिटिव एंगल। ये आपने बात याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी बात है। अब यहां पर देख लें पेज नंबर 74 के ऊपर, टिक द पेयर ऑफ साइड। अच्छा, जो एंगल नहीं बना रहे सिर्फ उसको टिक करना है, सिर्फ एक ये वाला है जो एंगल नहीं बना रहा, बाकी ये दोनों एंगल बना रहे हैं। इधर क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू फाइंड, इसमें कितने एंगल्स हैं? ये टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, इसमें टोटल 4 एंगल्स होंगे। ये भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4, टोटल इसमें 4 एंगल है। इसमें कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4, इसमें भी टोटल 4 एंगल है। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 एंगल्स हैं। और इसमें 1 2 3 4 5, अगर ऐसे चेक करेंगे तो ऐसे बन रहे हैं। अगर ऐसे देखें इन दो के दरमियान, ये और ये, इधर 1 2 3 4 5, तो आपने ये वाले एंगल जो है ऐसे काउंट करके लिखने हैं। अब ये कुछ टाइप्स हैं आगे ज्योमेट्री की, आगे जब 5 क्लास में जाओगे आप लोग तो पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल के साथ कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। किसी में 3 एंगल हो तो उसमें कितने उसका नाम क्या होगा, किसी में 4 एंगल हो तो उसका नाम क्या होगा, 5 एंगल्स वाली फिगर को क्या कहेंगे, 6 एंगल्स वाली फिगर को क्या कहेंगे। तो ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स हैं, ये पॉलीगॉन्स कहलाती हैं सारी की सारी। कुछ ट्राइएंगल्स होती हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं। तो ये सारी बातें आगे जाके हम सीखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने एंगल के बारे में और एंगल्स के बारे में इसके काउंट करके और डेफिनेशन एंगल की और रे की डेफिनेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी की सारी बातें आपने अच्छी तरह से सुनकर समझकर अपनी नीट कॉपी के ऊपर इसको लिख लेना है और अच्छी तरह से इनको याद भी कर लेना है। अगर किसी को समझ नहीं आएगी तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको दोबारा समझा देंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।